मारे तीन पर बांधे तने तुम्हारे। आज जिनने हनुमान जी को मारा, हनुमान जी ने इनको मारा। अच्छा, मेन लीला हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि इधर जब हनुमान जी कह रहे हैं, जब सारी योजना बनाई गई जाने के लिए, तो अंगद महाराज कह रहे हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु फिरती वारा। मैं जा तो सकता हूँ। अच्छा दादाजी, जो यहाँ तक आ सकता है घर लौट के नहीं जा सकता? जा सकता है ना। लेकिन अंगद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंगद कहें जाओ मैं पारा? मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में संशय है। क्योंकि अक्षय कुमार एक है, अंगद जी और अक्षय कुमार दोनों साथ में पढ़ते थे महाराज। जब अंगद जी बलवान, अंगद जी अक्षय कुमार को पटक पटक के मारते थे, पटक पटक के मारते थे। एक दिन वो जाकर के गुरुजी से शिकायत कर दिया, और आज गुरुजी ने अंगद जी को श्राप दे दिया। अंगद सुनो, अगर तुमने गलती से इनको मारा और इनने तुम्हारी पीठ पर हाथ भी रख दिया तो तुम मर जाओगे। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं सामने से तो कोई भिड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैं लौट रहा हूं और कोई छू दिया तब भी मैं लौट नहीं पाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती वारा। अच्छा, हनुमान जी महाराज जानते हैं कि अगर बार बार मैं ही आऊंगा तो इनको लगेगा कि एक ही बलवान उनकी सेना में है। इसलिए सबसे पहले अक्षय कुमार का वध किया, रावण के पास पकड़ के ले गए। सारे लोगों ने देखा। अच्छा, वहां तक तो अनेक लीलाएं किया प्रभु ने। लौट करके आए, राम जी का मैया जानकी का संदेशा प्रभु को दिया। इसीलिए हनुमान जी महाराज को पहले भेजा, विद्यावान गुणी अति चातुर। कैसे हैं श्री हनुमान जी? विद्यावान। और रावण कैसा है? बोलिए दादाजी, रावण कैसा है? हाँ, रावण विद्वान है। रावण क्या है? विद्वान, वान विद्यावान। अंतर है कि नहीं? फल, जब वृक्ष में फल लग जाए तो वृक्ष को झुक जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? झुक जाना चाहिए। इंसान के पास धन हो जाए, बल हो जाए, परिवार हो जाए तो गंभीर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर। और आजकल जिसके पास धन आ गया वो तो और अकड़ने लगता है, मर्द मैं। और जो आंधी के सामने मैं करके खड़ा होता है ना, फिर वो टूट जाता है, फिर खड़ा नहीं होता दोबारा। इसलिए रावण टूट गया और हनुमान जी सीधे राम जी की शरण में लेट गए। आज तक कल्याण हो गया। इसलिए दादाजी, विद्वान होने के साथ साथ गंभीरता होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। रावण को अभिमान था इसलिए मारा गया, उसके अभिमान को भगवान ने दूर किया। हनुमान जी ने सुना था, हनुमान जी ने सुना था कि जब दशानन गरजता है ना तो गर्व नष्ट हो जाते हैं, गर्व गिर जाते हैं पास में होने पर। तो हनुमान जी ने ऐसा, जब हनुमान जी जब आग लगा के ऊपर उड़े तब 1 मिनट के लिए ध्यान आया, अरे ये तो मैं छोड़ के चला आया। तो आज हनुमान जी अष्टहास कर गरजो कपि बढ़ लाग आकाश। जब अष्टहास करके हनुमान जी ने गर्जना किया तो जितनी लंका में गर्भवती स्त्रियां थी सारे के सारे लोगों के गर्भ गिर गए महाराज। रावण ने जब इस प्रकार सुना चौंक गया महाराज। मैं तो सोचता था मैं ही ऐसी गर्जना कर सकता हूं, आज उसके अंदर भय समा गया, लेकिन दिखा नहीं सकता। इंसान भी ऐसा ही है, इंसान के अंदर डर समा जाता है, लेकिन इंसान सोचता अरे मैं कैसे इनसे हार मान लूं, कहीं इनके चरणों को प्रणाम कर लिया तो मेरी क्रेडिट का क्या होगा, जो लोग मुझसे डरते हैं वो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं। राम जी बार बार संदेशा भेजते थे कि अभी शरण में आ जाओ। चाहते तो समुद्र को एक बाण में सोख लेकिन उन्होंने मर्यादा पूर्वक हाथ जोड़ा था, भैया मान जाओ, रास्ता दे दो। ये सारी चीजें हमको सीखना चाहिए महाराज। ऐसे आज ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 5 कुंटल घी हवन में डाल दो महाराज, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। विन विश्वास द्रवई नहीं तेहि विन द्रवई न राम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो परमात्मा मिलने वाले भी नहीं हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते, राजन सुनो,
ब्राह्मण देवता डांट करके भगा दिया। सारे ग्वाल बाल लौट करके आई। ग्वाल बालों को भगवान ने देखा, कहा क्या हुआ, कुछ लाए नहीं? अरे बोले महाराज हम सलामत लौट आए, बस यही जान लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जाओ घर, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ। बोले महाराज अब तो नहीं जाएंगे, लंबरदार इतने बिगड़ने वाले हैं तो लंबरदारिन कितना मारेंगी महाराज, हाँ क्या करेंगी फिर? बोले महाराज हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाओ तो। भगवान ने आदेश किया, ग्वाल बाल पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया ने ग्वाल बालों को देखा, भैया क्या बात है? बोले मैया मेरे प्रभु कन्हैया को बड़ी भूख लगी है, उनको भोजन चाहिए माँ। माँ ने 56 व्यंजन तैयार किया था, भोजन जो तैयार किया था ना उसको एक बड़े से बर्तन में रख लिया और मैया चलने के लिए तैयार हो गई। मैं चल रही हूँ, चलो गोविंद को खिलाऊंगी। आज मैया थाल लेकर के चली। अच्छा ब्राह्मण देवता जब भोजन में बैठ जाते हैं ना दादाजी, जब वो कर लेते क्या, केशवाय नमः माधवाय नमः, हाँ, और ये अनामिका उंगली में पवित्री धारण करते हो ना, इसके बाद पंडित जी कहते हैं अब बोलना नहीं। क्या नहीं करना? बोलना नहीं। आपने संकल्प लिया है पूजन का, पर जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक आप बोल नहीं सकते महाराज। ऐसे आज पंडित जी ने संकल्प लिया और हवन शुरू कर दिया, स्वाहा स्वाहा। अब इधर से पंडितानी थाल सजा करके लेके चली। अब पंडित जी देख रहे हैं, पंडित जी देख रहे, अच्छा बोल नहीं सकते, बोल दे तो यज्ञ खंडित हो जाए। अब वहीं से आंख दिखा रहे हैं। अच्छा पंडितानी भी महाराज पर्दा कर ली, इधर से इधर घूम के देखने लगी, चली गई। जब चली गई तो भगवान बैठे थे एक वृक्ष के पास। जैसे भगवान बैठे थे, भगवान के पास पहुंचती हैं मैया, भोजन लेकर के प्रभु को अपने हाथ से खिलाती हैं। स्वागतम भो महाभाग अस्यताम करवाम क्यों यन्नोदक्षयो प्रातः उपन्यमिदं हि वा। आज भगवान ने आइए मैया आइए, स्वागतम भो महाभागा, आइए आपका स्वागत है। आज मैया ने भगवान को अपने हाथ से भोजन प्रसाद खिलाया और प्रभु ने जब भोजन पा लिया तो ग्वाल वालों ने भी भोजन किया, प्रसाद खाया। अब मैया से कहा भगवान ने कि मैया अब घर को जाओ। मैया ने कहा सुबह आए थे शाम हो गई, अब घर जाएंगे तो मार पड़ेगी महाराज, अब तो आपके पास रहेंगे। बोले नहीं नहीं मैया आप घर जाओ, कुछ नहीं होगा। भगवान ने मैया को विदा किया और वहीं से बैठे बैठे बुद्धि को पलट दिया। अब जो ब्राह्मण देवता अब तक सोच रहे थे, पत्नी को मारते थे, डांटते थे, आज वो घर लौट करके आए और अपने आप अपनी विद्या को कोसने लगे। दादाजी अपनी विद्या को और अपने आप को कोसने लगे। क्यों? मैं इतना विद्वान होते हुए भी आज एक भगवान को नहीं पा सका, इसलिए ज्ञानी भी भगवान को नहीं पाते महाराज। नहीं तो तुम सोचो कि जो बड़े बड़े पंडित हो जाते उनको भगवान मिल जाते, नहीं महाराज। जिनके अंदर में प्रेम होता है, जिनके अंदर में सद्भाव होता है, सच्चा विचार होता है, भगवान उनको मिलते हैं। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, अमीर गरीब भगवान नहीं देखते महाराज, ऊंच नीच भी भगवान नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर जो भाव है वो कैसा है, क्योंकि भगवान को भाव पसंद है। और गोस्वामी जी लिखते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है परमात्मा उसको मिलते हैं। अब पंडित जी की धर्मपत्नी लौट करके आ रही हैं। जैसे घर में आई, अब पंडित जी आरती की थाल सजा करके खड़े। जब आरती की थाल सजा के खड़े थे, पंडितानी ने दूर से देखा, अब तो डंडा लेके मिलते थे, अब क्या करेंगे। जैसे देवी जी पहुंची, आरती उतारने लगे। जब आरती उतारने लगे महाराज, तो ब्राह्मण देवता देख, माता जी देख रही, ये क्या कर रहे हो।
हम विचार करते हैं क्या करें। इतने में आरती का थाल नीचे रखा, दौड़ के चरणों को अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले आज मेरी सारी विद्याएं नष्ट हो गई। मैं जिस अहंकार में था कि मैं मंत्र के अधीन परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, यज्ञ करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अरे तुमने तो अपने हाथ से भोजन कराया प्रभु को, अपने हाथ से। आज मैं अधम हो गया, मैं तो ऐसे अधर्मी हो गया, प्रभु को भी नहीं प्राप्त कर सका, जान ही नहीं सका भगवान। आपने प्रभु का दर्शन कर लिया, हे देवी जी आप धन्य हो, आप धन्य हो। देवी जी को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान कहते राजन इसके आगे की कथा आप श्रवण करें। गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाई। कैसे करवाई? एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूं, लोग मेरी आराधना करते, मेरी पूजा करते हैं, और जब वो मेरी पूजा करते तभी मैं बारिश करता हूं। एक दिन भगवान गाय चराने गए, लौट करके आए, सुबह जल्दी चले गए थे। जब लौट करके आए मैया रसोई में भोजन बना रही थी। भगवान दौड़ के आए और मैया के पास गए। जैसे दौड़ करके मैया के पास गए ना, मैया ने आज प्रभु को रोक दिया, अरे वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जैसे इतना कहा अब भगवान जोर जोर से रोने लगे। बाबा आए, बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले मैया ने मुझे डांटा है। किस लिए डांटा भाई? बोले मैं माँ के पास जा रहा था। अरे आज नहीं जाते भैया। बोले क्यों? बोले आज देवराज इंद्र का पूजन होना है। भगवान ने इतना सुना, ये देवराज इंद्र कौन है? ये कब से भगवान हो गए? बोले महाराज यही तो जल के देवता हैं, परमात्मा जो चाहे सो करवाते महाराज। बाबा जी से पूछा, बाबा जी एक बात बताओ, क्या अगर ये चाहेंगे तो सूर्य उदय होगा, ये चाहेंगे तो सूर्य उदय नहीं होगा? बाबा जी को इस तरह तमाम बात बताने लगे। बाबा जी ने कहा फिर क्या करें? बोले अगर तुमको पूजा करना है तो चलो गोवर्धन जी की करो, जिनके ऊपर हमारी गैया घास खाती हैं, घूमती हैं। बोले अच्छा। बाबा भगवान के कहने में आ गए और सारे ग्वाल वालों से कहा चलो हम लोग चल करके गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। अब सारे लोग चलने